क्लास 10th का चैप्टर 8 और इसी के साथ मैं चैप्टर 8, 9 और 10 तीनों करा दूंगा इसी वीडियो में, और फिर कुछ क्वेश्चन इसके पार्ट 2 में बनाऊंगा। कुल मिला के चैप्टर 8, 9 और 10 तीनों जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर हैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का ही पढ़ना है यहाँ पर सारे क्वेश्चंस। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 8, 9 और 10 बेसिकली शायद 3 चैप्टर हैं कि 2 चैप्टर हैं। 8 है, अच्छा 8 में ही 3 पार्ट है ना, 8 एंड 9 है शायद। हाँ 8 एंड 9, 10 नहीं है। तो देखो हमें क्या इसमें पढ़ना है। सबसे पहले देखना है ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री अब बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं मैं बताऊंगा, बेसिकली समझो कि इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एंगल और साइड के रिलेशन। जो मैं सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, इस चैप्टर में हम लोग किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एंगल और साइड के रिलेशंस को पढ़ेंगे। अब मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम है ए, बी और सी, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो फॉर एंगल ए जो BC हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक। मतलब एंगल ए पर अगर एक लड़के को खड़ा किया है मैंने तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा AB हो जाएगा बेस, ठीक। क्योंकि इसका बेस क्या है, इस लड़के का बेस तो यही है ना। और जो AC है ये तो हाइपोटेनस ही है और हाइपोटेनस ही रहेगा, ठीक है। हाइपोटेनस मतलब हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस एक्चुअली जो 90 डिग्री होता है ना उसके सामने वाली साइड, हाइपोटेनस जो होती है ये बिगेस्ट साइड होता है, ठीक है, सबसे बड़ा होता है। तो ये सबसे बड़ा साइड होता है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का। हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा। अब मान लो कि मैंने इस लड़के को यहाँ से हटाया और यहाँ पर खड़ा कर दिया, यहाँ पर, ठीक। अब इसकी आंखें यहाँ हैं, नाक यहाँ है, तो अगर ये यहाँ पर खड़ा है यानी फॉर एंगल C, तो इसके हिसाब से अब की बार परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो AB हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक, और AC हो जाएगा, और AC तो हाइपोटेनस रहेगा, और CB जो हो जाएगा बेस, यानी BC बेस, क्योंकि अब ये जहाँ खड़ा है वो यहाँ पर खड़ा है, तो CB हो जाएगा बेस, और AC एज यूजुअल हाइपोटेनियस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें 3 चीज़ें पता चला, और हाइपोटेनियस वही सबसे बिगेस्ट साइड रहेगी, ठीक। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसको हम लोग यूज़ करेंगे जब एंगल C की बात बोलेंगे और परपेंडिकुलर मुझे बोलना होगा, तो जैसे ही मैं बोलूँगा तो तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए एंगल C के लिए परपेंडिकुलर AB, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC। अच्छा कोई कहेगा एंगल B के लिए, तो एंगल B के लिए परपेंडिकुलर नहीं होगा क्योंकि एंगल B के सामने कोई परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल B के सामने ओनली देयर इज हाइपोटेनियस, ठीक। अब कैसे, अगर मान लो इस वाले ट्रायंगल को मैं यहाँ से उठा के, जैसे इस वाले ट्रायंगल को मैं यहाँ से उठा के और इस तरह से अगर घुमाता हूँ, ठीक है। अब ये घूम तो रहा नहीं है, शायद नहीं घूम पा रहा है, कोशिश करने पर भी हाँ नहीं घूम गया, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो यहाँ से कुल मिला के हमको इसको ला तो देते हैं, इस ट्रायंगल से हमें ये पता चल रहा है कि बस AB BC CA कहाँ है, ठीक है। अब
अगली बात हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं साइड के, वो रेशियो किस रेशियो में होते हैं? तो अगर मैं बात करूँ इसके लिए, जैसे देखो अब इसमें तीन चीज़ें हैं, क्या है? एक है परपेंडिकुलर, ठीक, एक है बेस और एक है हाइपोटेनस, यही तीन चीज़ है। तो अगर तीन चीज़ों से मैं रेशियो बनाना चाहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको जो है पी, बी और एच तीन अल्फ़ाबेट दे दिया है मैंने और कहा इससे रेशियो बनाओ, तो क्या क्या बना सकते हो? एक तो मैं बना सकता हूँ सबका P अपॉन बी बना सकता हूँ, तो B अपॉन पी भी बना सकता हूँ, मतलब इन दोनों का हो गया तो इन दोनों का भी हो गया, ठीक। फिर B अपॉन एच बना सकता हूँ, तो H अपॉन बी भी बना सकता हूँ, ठीक। फिर H अपॉन पी अगर बना सकता हूँ तो P अपॉन एच भी बना सकता हूँ। यही तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं रेशियो बनाने की, ठीक। तो जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस इसमें टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें तीन से, जैसे अगर कोई कह दिया तो हमारे पास 1, 2 है और 3, तीन नंबर हैं, इन तीन नंबरों से 2 डिजिट नंबर बनाओ, तो एक 12 बना सकते हो, 21 बना सकते हो, 23 बना सकते हो, 32 बना सकते हो और 13 बना सकते हो और 31। इसके अलावा पॉसिबल है नहीं। इसी तरह इन तीन अल्फ़ाबेट से 2-2 के रेशियो इतने ही बना सकते हैं। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इनको नाम दे दिया। अब वो बस शॉर्टकट में समझो क्या दे दिया, एक दे दिया साइन, एक दे दिया कॉस, एक टेन दिया टेन। तो साइन को दिया परपेंडिकुलर अपॉन, ठीक है, हाइपोटेन्यूस को, ठीक। कॉस नाम दे दिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस को, ठीक, यहाँ पे है सॉरी। और टेन नाम दे दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। तो तीन की तो बात हो गई, किसकी बात हो गई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गई, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गई और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गई। बचे हुए तीन, अब बचे हुए तीन इसी के तो उल्टे हैं, ये इसी का उल्टा है, ये इसी का उल्टा है। तो बोल दिया कि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर को मैं दे देता हूँ कॉसेक, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी हाइपोटेन्यूस और बेस को उल्टा अगर इसके बोलें तो दे देंगे सेक, और इसी तरह बेस अपॉन परपेंडिकुलर को दे देंगे 10। तो ये चीज़ हमें याद करना पड़ेगा इसी सीक्वेंस में, ठीक। तो इससे तीन बातें पता चली हमें, क्या कि साइन, अब कोई भी एंगल मान लेते हैं साइन एंगल ए, तो साइन एंगल ए इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन, अब ए की जगह साइंटिस्ट थीटा यूज़ करते थे तो हम लोग थीटा यूज़ कर लेते हैं, साइन थीटा, ठीक। फिर अब साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो कॉसिक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। फिर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होगा। टेन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ये तीन बात उन्होंने बता दी। तो इससे पता चलता है कि साइन जो है वो कॉसिक का रेसिप्रोकल है। इससे क्या पता चल गया कि साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉसिक थीटा है ना, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसिक थीटा। और या तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि कॉसिक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा है। इन दोनों के लिए हमें बात पता चल गई, ये एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल। इसी तरह कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा है या सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा है। टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा है और कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा है। भाई देखो ये इसका रेसिप्रोकल और टेन कॉट का रेसिप्रोकल है ना। साथ में दो फॉर्मूले और याद करने हैं कि टेन थीटा को हम ये भी लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
करके देखना, ठीक। और इसी तरह कॉट थीटा को भी हम दो चीज़ लिख सकते हैं, मतलब एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि टेन थीटा का ही उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक। तो इतनी बातें हो गई। अब ये इतनी बातें मैं क्यों बताया हूँ, क्या ये सब यूज़ होंगे? हाँ, ये सब यूज़ होंगे। साथ में अभी तो बहुत फॉर्मूले हैं जो हम बताएंगे धीरे धीरे, लेकिन फ़िलहाल अभी इतना चीज़ें हमने बताई। अब क्यों बताई, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ट्राइंगल है, ठीक। ये साइड है 12, ये है 13, और ये वाला नहीं दिया है, यहाँ पर 12 ले लेते हैं। ये है Q, ये है R, और ये है P, ठीक। तो इसमें कहा है फाइंड साइन A कॉस A साइन C कॉस C, ये सब फाइंड करना है। तो हमें पहले तो तीसरी साइड पता होनी चाहिए। तीसरी साइड पता कर लेते हैं। हम लिखते हैं कि बाय पाइथागोरस, ठीक है, बाय पाइथागोरस। तो पाइथागोरस से क्या हम देखेंगे कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, यानी सबसे लंबा साइड, ठीक, उसका सम होता है, स्क्वायर जो होता है बराबर होता है छोटे दो साइड के सम के स्क्वायर के, ठीक है, स्क्वायर के सम के, सॉरी। तो पी आर की वैल्यू है 13, पी क्यू वैल्यू है 12, क्यू आर वैल्यू नहीं पता। 13 का स्क्वायर 169, यहाँ 144 प्लस क्यू आर, ठीक। और ये सेंटीमीटर में था, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, यानी कि क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, और क्यू आर इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ 25। क्यू आर इक्वल टू प्लस माइनस का 5, बट हम लेंगे प्लस का क्योंकि डिस्टेंस हो रही बात। तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब बताना अपना ट्रिक क्या था, P B P H H B, है ना, यही था, ये याद कर लेंगे बाद में। यहाँ पर था साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। पहला क्वेश्चन में क्या था, साइन ए। तो देखो पहला जो था हमें पता करना था साइन ए। अब साइन के हिसाब से क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बताओ ए कहाँ है, ए एक्चुअली हमने पी क्यू आर बोल दिया, यहाँ पर ए बी सी बोलना है, ठीक है। यहाँ दे देते हैं ए, ये बी, और ये सी, ठीक है। तो बताओ ए के हिसाब से क्या है, यहाँ पर गलती से हमने पी क्यू आर लिख दिया था, ए बी सी, क्योंकि ए ही तो पता करना है। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेनस है 13, तो साइन ए निकल गया। फिर निकालना है कॉस ए। तो कॉस में क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ए के हिसाब से बेस क्या है 5, हाइपोटेनस है 13। फिर निकालना था साइन सी, ठीक। तो सी के हिसाब से देखो, अब साइन में तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस चाहिए, सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है 5C। मैंने अभी भी बताया था कि सी के हिसाब से, क्योंकि सी पर लड़का खड़ा रहेगा तो परपेंडिकुलर क्या है 5 सेंटीमीटर को लगाना था, और 5 और अपन हाइपोटेनस तो वही 13, और कॉस सी, तो सी के हिसाब से बेस क्या है, सी के हिसाब से बेस है 12 और हाइपोटेनस है 13। चारों आंसर आ गए, समझ में आया ही होगा, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, जैसे मैं ले लेता हूं कि इफ एक ट्राइंगल है, ठीक, ये मान लेते हैं P Q R, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ जो है एक 24 इसे दे देता हूँ, इसको 7 दे देता हूँ, ठीक, यहाँ 90 डिग्री दे देता हूँ, और हमें निकालना है 10P
माइनस कॉट आर, ये निकालना है। ठीक है, तो निकालना क्या है, ठीक है, और इफ नहीं लगा देते हैं यहाँ पर, बस ये 10p और कॉट आर निकालना है हमें, ठीक है ना। और ये फिगर जो दिया था, एक बार फिगर थोड़ा परपेंडिकुलर नहीं लग रहा था, इसलिए मैं परपेंडिकुलर वाला बना लूँ, अब लग रहा है, ठीक है। लेकिन इसको 24, ठीक है 7 24, छोटा बड़ा मत देखना, समझे बात ना। अब सबसे पहले तो हमें दिया है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, यहाँ 7 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, हाइपोटेनस निकाल। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। पी आर नहीं पता, क्यू आर स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर, क्यू पी यानी 24 स्क्वायर, 7 7 जा 49, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576। तो पी आर इज इक्वल टू, पी आर स्क्वायर इक्वल टू 9 6 15, ठीक है, 7 4 11 12 और 6। तो पी आर इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ 625, मीन्स मतलब पी आर हो गया 25। तो इसकी वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना था, क्या निकालना था, 10p माइनस कॉट आर, रख लेंगे यहाँ पहले तो p b p h h b साइन कॉस 10 कॉसेक, ठीक है, कॉसेक सेक कॉट। तो 10 में क्या है, बेस अपॉन, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे बताओ 10p, p के हिसाब से परपेंडिकुलर है 7 और बेस है 24। कॉट आर, हालांकि इसमें हाइपोटेनस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कॉट और 10 में हाइपोटेनस नीचे होता है। कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आर के हिसाब से, आर के हिसाब से बेस क्या है, बेस 7 और परपेंडिकुलर क्या है 24। अब यहाँ पर एलसीएम लिया तो 24 आया, 7 माइनस 7 0/24 0। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन कैसे दे दिया, ये इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड कॉट सी, ठीक है। अब हमको ये दे दिया और ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। इस ट्राइंगल का नाम दे देंगे यहाँ पे ए बी और सी। अब यहाँ पर दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4, तो हम जानते हैं कि साइन ए 3/4 है। ये 3/4 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन ये है रेशियो। मतलब जब भी रेशियो में कोई चीज़ दिया होता है तो उसको हमें जब मानना होता है तो परपेंडिकुलर मान लेते हैं 3x और बेस मान लेते हैं, हाइपोटेनस मान लेते हैं 4x। क्यों x, याद करो कभी देता था कि 3:4 है तो हम लोग x मानते थे। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, सेंटीमीटर नहीं दिया है, तो हमें 3x 4x लेना पड़ेगा। अब हम फिर से लगाएंगे AC स्क्वायर AB स्क्वायर BC स्क्वायर। AC की वैल्यू 4x, AB की वैल्यू 3x प्लस BC, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 16x स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस BC, ठीक है। तो 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। 16 में से 9 गया, 7, तो 7x स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अंडर रूट 7x स्क्वायर इक्वल टू BC अंडर रूट 7 और x स्क्वायर से x बाहर आ गया BC, तो BC की वैल्यू आ गई 7 रूट 7x। अब निकालना क्या था, कॉट C। तो कॉट C बताओ, P B P H H B, तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा, कॉट, देखो कॉट यहाँ पर आएगा, ठीक। तो बेस अपॉन
परपेंडिकुलर। सी के हिसाब से बेस क्या होगा, रूट 7x परपेंडिकुलर, 3x परपेंडिकुलर, रूट x से x कट गया तो कॉट सी इज इक्वल टू आ गया √7/3। ये हो गया हमारा आंसर जो पूछा था। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ सकता है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक, सच दैट cos A is equal to cos B, ठीक, then show that एंगल A is equal to एंगल B। तो यहाँ पर आप क्या कर लो, एक ट्राइंगल बना लो एज हमेशा की तरह, एज ऑलवेज A B C। एक्यूट एंगल क्यों बोला है, मतलब A और C ही दो यहाँ पर है, जो 90 डिग्री है वो है B, और 90 डिग्री से छोटे ही है ना, तो ये दोनों ऑब्वियसली 90 डिग्री से छोटे ही होंगे। अब गिवन क्या है, गिवन, ठीक है, cos A इज इक्वल टू cos B। तो अब बताओ ये P B P, ठीक, H H B, cos यहाँ पर आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के हिसाब से ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो बेस यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा गधे, हाइपोटेनस ए सी। थप्पड़ मारेंगे, ध्यान से देखा करो, ए सी कॉस बी। बी के हिसाब से अब देखो यहाँ पर हमने बी, एक्चुअली सॉरी, ये बी होगा, ये सी होगा, ये बी ये सी, क्यों, क्योंकि ए और बी एक्यूट एंगल बोला था ना, गलती से लिख दिया हमने। तो बी के हिसाब से बेस क्या होगा, क्योंकि हमें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस चाहिए, तो बी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, बी सी ए सी, ठीक। अब यहाँ से ये ए सी कट गया, ए बी इक्वल टू ए सी बी सी आ गया। अब लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पे यानी ए बी, और ये भी मैं गलती से लिख दिया था, cos ए के हिसाब से बेस अपन हाइपोटेनस होगा, ए के हिसाब से बेस जो होगा ए सी होगा ये, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना। तो ए के हिसाब से देखो, ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है तो बेस ये होगा ना। अब चूंकि वहाँ मैंने नेमिंग गड़बड़ कर दिया था इसलिए दिक्कत हो गया, खैर। अब सिंस ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों, क्योंकि इक्वल एंगल्स साइड हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू इट, ठीक है, इन अ ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आ सकता है, जैसे आ गया इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, देन फाइंड 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, और इस ट्रायंगल में इस पे नाम दे दो ए बी सी, और अब की बार थीटा दिया है तो यहाँ पर कहीं थीटा लिख लो, बात वही है। थीटा की वैल्यू कितनी होती है? थीटा की कोई वैल्यू नहीं है, वो अलग चीज है, जैसे सिंबल है बस, एक्स की जैसे थीटा। अब इसके हिसाब से कॉट दिया है तो फिर से हम पी बी पी एच एच बी
कॉट यहाँ पे आता है, तो कॉट के हिसाब से बेस अपॉन परपेंडिकुलर, थीटा के हिसाब से बेस क्या होगा ये, परपेंडिकुलर ये। तो बेस की वैल्यू दी है 7x, क्योंकि हमने बोला जब भी रेशियो में होगा तो परपेंडिकुलर 8x। तो सबसे पहले हम AC निकाल लें, Why not? AC स्क्वायर, Is equals to BC square तो बस वही डायरेक्ट रख लेते हैं अब तो। plus 8 8 64 x square 49x square तो 8 8 8x 9 10 13 10, ठीक है, यही आ रहा है ना। ग्यारह आ रहा है भाई, ठीक। तो AC इज इक्वल टू 113 एक्स स्क्वायर, x बाहर निकल जाएगा 113 रूट रह जाएगा यानी आ गया 113 अंडर रूट x और बाहर x। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस साइन थीटा, साइन की जगह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर यही है और हाइपोटेनस यही है, ठीक। तो 8x अपॉन अंडर रूट 113 x, ठीक है ना। 1 माइनस 8x अपॉन 113x अपॉन कॉस, तो कॉस के हिसाब से 1 प्लस बेस क्या है, क्योंकि कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है 7x अपॉन 113x x और 1 माइनस 7x अपॉन 113x। x x कट गया हर जगह। अब यहाँ पर देखो यही चीज़ सेम प्लस में है, जब भी a प्लस बी a माइनस और a माइनस बी दिखे कहीं तो उसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना, ठीक। यहाँ पर देखो सेम चीज़ है, 1 प्लस 8 अपॉन रूट 3 1 माइनस 8 रूट, यानी 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 113 रूट का स्क्वायर। नीचे भी वही चीज़ है 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 113 रूट स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 64 अपॉन 113 रूट, रूट का स्क्वायर बन के 113 ही हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस 49 अपॉन 113, ठीक। अब ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऊपर एलसीएम लेंगे नीचे आएगा 113, और यहाँ पे 113 को 113 बार में काटा है तो 113 माइनस 64 होल अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। जिसको ये नहीं समझ आ रहा है वो समझ लो, फिर वीडियो देखना बंद कर दो। 113 अब माइनस करेंगे 113 में से 64 गया, 113 से 64 गया, 60 70 80 90 100 पक्का। और 113 में से 49 गया, और ये कट गया, ठीक है। 13 में से 4 गया 9, 10 में से 4 गया 6, तो ये आ गया हमारा आंसर। कितना हो गया 49 अपॉन 64, ठीक है। कट सकता है, कट सकता है, नहीं कट सकता है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आया। अब इसी में कुछ भी हो सकता है आंसर में, जैसे बोल दिया एक ट्रायंगल कि इफ पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी क्यू इक्वल टू 5, एंगल क्यू इक्वल टू 90, ठीक। देन फाइंड साइन पी कॉस पी टेन पी, ये फाइंड करना है। तो जो क्वेश्चन में दिया है हम पहले उसको ले लेते हैं, ठीक, यही बनाते हैं।
ये P, ये Q और ये R, ये है 90 डिग्री। PQ है 5, PQ है 5। मान लेते हैं QR है X, तो यहाँ पर QR की वैल्यू रख दो इस वाले में, ठीक। अगर हम QR की वैल्यू X रखेंगे यहाँ पर, तो PR प्लस X इक्वल टू 25, तो PR इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, यानी यहाँ पर आ गया 25 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर दिया था PR प्लस QR। अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को, मान लो कि ऐसे क्वेश्चन दिया है, क्या करें, लो गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो दिया है PR वो 5 रख लिया, 90 रख लिया। अब एक फॉर्मूला तो जानते हो ना कि PR होल स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, वही होल प्लस PQ स्क्वायर। अब बताओ PR की वैल्यू क्या है, PR की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस QR, हमने अभी लेट किया, ठीक। हाँ, और QR को QR ही रहने दो, ठीक। और PQ की जगह 5। अब यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे A स्क्वायर यानी 25 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर QR स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ही है क्योंकि QR यहाँ पर एक ही चीज़ है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 25। QR स्क्वायर से Q स्क्वायर कट गया क्योंकि प्लस का था, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 टू जा 50 QR इक्वल टू 25, तो माइनस का 50 QR इक्वल टू 25 माइनस 625 माइनस 50 QR माइनस 600 माइनस माइनस कटा 0 कटा 5 तो QR इक्वल टू 12। और ये कितना था 25 माइनस QR, यहाँ पर हम लोग ने लिखा ना 13। अब सिंपल चीज, साइन कॉस 10, साइन क्या था P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी साइन P इक्वल टू P के हिसाब से परपेंडिकुलर 12/13, कॉस P P के हिसाब से, कॉस P के हिसाब से बेस 5/12, 10P P के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस, P के हिसाब से परपेंडिकुलर 12 बेस 5, ठीक। समझ में आया? श्योर? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्या, एक स्टेटमेंट बेस है से 11वां। पहला क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10A इज ऑलवेज लेस देन 1, कि वैल्यू ऑफ, देखो वैल्यू ऑफ 10A ऑलवेज लेस देन 1, ये ट्रू है या फॉल्स है? उर्दू है ये, हाँ उर्दू है पूरी। हाँ ठीक है, लेस देन 1 मतलब समझ में आ रहा है ना। तो पहले हम देखेंगे ये कहना क्या चाहता है। तो ये मान लेते हैं कि एक है ABC, A B और C। तो 10A 10A की वैल्यू यानी 10A यानी परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हमेशा ये 10A की वैल्यू लेस देन 1 ही होगी? तो इसलिए हम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ऐसा ट्रायंगल होता है, देखो ठीक है, ये A हो गया, B C, मान लेते हैं ये है 10 और ये है 5, तो यहाँ से 10A में रखेंगे तो क्या रखेंगे 10/5, 2 आ गया। तो क्या हमेशा ये लेस देन 1 है? नहीं, तो यानी कि इट कैन बी मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल 1। तो ये वाला लेस देन 1, हाँ ऑलवेज, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक। अब दूसरी बात इस स्टेटमेंट लिखी, ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के 11वें का फर्स्ट था, ठीक है। सेकेंड वाला लिखा है sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो sec A अगर मान लेते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को समझना ही पड़ेगा। ये मान लेते हैं A है, ये B है और ये C है, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कह रहा है sec a अगर 12/5 क्या हो सकता है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, मतलब एंगल ए की कोई भी वैल्यू हो, क्या ये हो सकता है? तो हम देखते हैं sec a में क्या होता है। पहले तो हम बना देंगे p b p h h b, ये है साइन cos tan cosec sec cot। तो बताओ sec में क्या है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। sec बराबर क्या है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। बेस। अब बताओ यहाँ पर हाइपोटेनस और बेस, क्या हाइपोटेनस कभी छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है, बड़ा हो सकता है। कॉमन सेंस है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस देखो 12 बड़ा है ना, यस। तो हाइपोटेनस बेस से बड़ा हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो हाइपोटेनस यानी 12 हो सकता है, बेस 5 हो सकता है, हो सकता है। तो sec a फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए 12/5 हो सकता है, सही है। तो ऑप्शन नंबर ये मतलब सॉरी सेकेंड स्टेटमेंट एनसीईआरटी का सही है। इसी की जगह अगर लिखा होता कि sec a इज इक्वल टू 5/12 तो पूछता नहीं हो सकता, नो। बिकॉज़ ठीक है। हाइपोटेनस छोटा हो ही नहीं सकता। हाँ। नेक्स्ट है cos a इज एब्रीवेशन यूज फॉर cosecant ऑफ एंगल a। तो अब देखो इसमें थर्ड वाला दिया है cos a इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ एंगल a। मतलब cos a है, क्या cosecant a ही के लिए बोला जाता है? तो नहीं, cosecant a ये cosec को बोला जाता है, cosec को बोला जाता है cosecant, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला एनसीईआरटी का फॉल्स। चौथा वाला cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। देखो cot a जो होता है वो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट होता है, नहीं। cot a का मतलब ये नहीं, जैसे हम लिखते हैं sin a, तो sin का मतलब ये थोड़ी है कि sin इंटू a, ना, ये बात नहीं है। तो ये भी फॉल्स हो गया। और फिर पांचवा दिया है कि sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। तो sin थीटा क्या 4/3 हो सकता है? फिर से वही चीज़ चेक करेंगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहले यहाँ थीटा लिख लेंगे। तो हम जानते हैं साइन में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या हाइपोटेनस छोटा हो जाएगा परपेंडिकुलर से? नो, कभी नहीं। बस इसके हिसाब से तो भाई हाइपोटेनस है 3x और परपेंडिकुलर 4x, क्या हो सकता है? नो, कभी नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 फिफ्थ सॉरी वो भी फॉल्स। तो आज के लिए इतना ही। एक्चुअली में ये एक्सरसाइज 8.1 था, और जो शुरुआत में हमने बोला था कि सारा एक साथ करा देंगे तो बहुत लंबा पेपर हो जाएगा, 8.1 ही हो पाया है। आई होप कि समझ में आया हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये सब रट लेना।